नमस्कार, वेलकम टू होलसम टेल्स। आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को। इनका नाम है श्री बृजमोहन यादव जी और ये हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। ये यूको बैंक से रिटायर्ड हैं और इनकी कुछ अपनी हेल्थ इश्यूज थे जिनको कि इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से रिवर्स किया। अक्सर जॉब में रहने के कारण बाहर खाने पीने से इनको आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन जैसी कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इनको जब फर्क नहीं पड़ा तो इन्होंने अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में बहुत छोटे छोटे बदलाव किए और जिससे इनको बहुत ही बड़ा असर देखने को मिला। तो आइए जानते हैं इनसे कि कौन से वो बदलाव थे जिनसे इनको इतना बड़ा असर देखने को मिला। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आइए जानिए कैसे छोटे छोटे बदलाव से जीवन के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है, आइए सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम बृजमोहन यादव है और मैं यूको बैंक से रिटायर्ड हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 70 साल करीब है। 1974 में मेरी पोस्टिंग श्री गंगानगर हुई। उस वक्त मैं लगभग 26-27 साल का था। मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 10 बजे बैंक जाता चाय पीकर। स्टाफ छोटा था और 15 आदमियों का सारा स्टाफ था। हमारे क्या है कि दिन में चाय का दौर चलता और वो सुबह से ड्यूटी आवर्स तक चलता रहता। जब भी कोई चाय मंगाता तो सिंगल नहीं आती, सबकी आती। ऐसे करके दिन में कम से कम भी 5 या 7 चाय हो जाती। तो ऐसे करते करते दोपहर को होटल पे खाना खाता, शाम को होटल पे खाना खाता। ये रूटीन चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद मेरी भूख कम होने लग गई और इसके बाद मुझे कब्ज रहने लग गया। तो मैंने एक एलोपैथिक मेडिसिन आती है हर्बोलेक्स, वो लेनी शुरू की। कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। किसी ने एक वैद्य जी के बारे में बताया, मैं उनके पास गया। वैद्य जी ने डिफरेंट फॉर्मुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ चूर्ण एक्सेट्रा देना शुरू कर दिया और मैंने लेना शुरू कर दिया। अंत में कब्ज वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन साथ में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब भी मैं खाना खाता, खाने के बाद मुझे कम से कम भी 2 या 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता। शाम को भी यही हाल होता। अंत में मैंने एक डॉक्टर से मिला, मिलिट्री रिटायर्ड डॉक्टर था। उसका ट्रीटमेंट चला, करीब 2-1 महीने चला, लेकिन मुझे कोई विशेष आराम नहीं है और मेरी भूख भी जो लगने लगी थी, मेरे को ना दोपहर को खाना खाना पड़ता था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो हेल्थ में भी थोड़ा डिटेरिएशन हुआ। एक दिन मैं बैठा था तो एक कस्टमर ने मुझे पूछा कि यादव जी क्या बात है, बीमार हो क्या? मैंने कहा कोई ख़ास नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है पेट की। तो कहने लगा क्या है? तो मैंने कहा अंदर आओ। मैंने उसको बताया। कहने लगे बस यही बात है, आप होटल का खाना बंद कर दो। मैंने कहा मेरे जैसा होटल है नहीं कोई, बिल्कुल प्योर और सही ढंग का खाना मिलता है। कहने लगे नहीं, आपको इलाज करना है ना, तो आप गेहूं की रोटी खाते हो, बंद कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो क्या घर बनाओ और बाजरे मोठ की रोटी खाओ, मतलब किलो में 300 ग्राम मोठ डालो और वो उसकी रोटी बना के खाओ। तो मैंने कहा मैं घर बनाऊं? बोला हाँ। उसी दिन मैंने शाम को जल्दी छूटकर और रसोई का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अगले दिन आटा पिसवा लिया था। अगले दिन से मैंने रोटी शुरू कर दी। उसने मुझे ये कहा था कि आप सब्ज़ी छोंकना मत और न मिर्चें डालना, सिर्फ उबली हुई सब्ज़ी खानी है। तो मैं क्या करता था कि सब्ज़ी उबाल के उसमें नमक डालता, 2 रोटियां सुबह बनाता और खा के ड्यूटी। इसके बाद में शाम को आके फिर 2 रोटियां, वही उबली हुई सब्ज़ी। ऐसे करके हफ्ते भर में
मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। जो मैं खाना खाने के बाद में 2-3 बार जाता था, मुश्किल से 1 बार जाता था। तो ऐसे करते मैंने कंटिन्यू रखा। मेरे को लगा कि इससे आराम आ रहा है। ऐसे करते करते महीने भर में मेरी प्रॉब्लम जैसे थी नहीं, मैं बिल्कुल सही हो गया। और फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, होटल पे खाना बंद कर दिया और मैं घर बनाने लग गया। हर हफ्ते 5 किलो आटा पिसाता और ऐसे करके मेरा काम चलता रहा। सिंगल था जब तक यही चला। इसके बाद मैरिज हो गई तो फिर घर पे जैसा बनता वैसा खाता। लेकिन आज भी जब भी मैं बीमार होता हूँ कोई मेडिसिन नहीं लेता। घर की कोई, जैसे मान लीजिए जुकाम होता है तो हल्दी पाउडर, या कोई पेट दर्द होता है तो अजवाइन वगैरह ये लेता हूँ। मेडिसिन से मुझे एलर्जी सी हो गई। मुझे मेडिसिन में कोई दम नहीं लगता, न एलोपैथी न मतलब होम्योपैथी आयुर्वेद कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि अगर बीमार हैं अपने होते हैं तो अपने को सिंपल डाइट से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। और सिंपल डाइट के साथ में बस आपको ऐसा है थोड़ा संयम रखना पड़ेगा जीभ पर। साथ में आप एक्सेस ना खाएं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कोई भी चीज़ ज़्यादा सेवन करते हैं तो बीमारी को बुलाते हैं। सिर्फ सिंपल आप डाइट लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और बीमारी में मैं तो दवा लेता नहीं, बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, कोई दवा से भी ठीक होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग दवा ना लें, लेकिन मैंने तो अपने आप को बिना दवा सिर्फ बाजरे के आटे और मोट के मिक्स आटे से ठीक किया है। क्योंकि मुझे IBS था और IBS का डॉक्टर 2 महीने इलाज करता रहा। मैं गोलियां कैप्सूल लेता रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा सर। तब मैं क्या करता बताइए। और सर मिरेकल, मैं ठीक हो गया। सर अगर किसी और को इससे फ़ायदा हो तो इससे बड़ी बात क्या होगी। क्योंकि बाजरा प्लस मोट का ये जो मिक्सचर है ये सर बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर किसी को भी इस प्रकार की कोई पेट की प्रॉब्लम हो तो ये ज़रूर ट्राई करें। मुझे अच्छी तरह भरोसा है कि उसको भी आराम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी बृजमोहन यादव जी की सेहत वाली कहानी। सबसे ज़रूरी बात यहाँ समझने की ये है कि बृजमोहन जी ने किसी का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने खुद ही रास्ता ढूंढा और किया बहुत ही छोटा सा बदलाव, और वो था अपने अनाज को बदलना। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बदलाव था वो ये था कि प्रोसेस्ड फूड को ना खाना और घर का बना हुआ खाना ही खाना। और ये दोनों बदलाव करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसा बड़ा परिवर्तन देखा कि 1 हफ्ते के अंदर उनकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई। बृजमोहन जी का ये संदेश हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आइए दोस्तों, हम बदलते हैं अपने अनाज को, बदलते हैं अपनी आदतों को और शुरुआत करते हैं घर के खाने की। फिर से उसी चूल्हे पर चलते हैं जिस चूल्हे से हमारे पूर्वजों ने खाना शुरू किया था। उन्हीं सामान को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पूर्वज खाते थे, उसी जीवन शैली को अपनाते हैं जो हमारे पूर्वज अपनाते थे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।